आप अगर एक यूट्यूबर है या फिर ब्लॉगर है या फिर आप डेवलपर है, तो इन सभी का इनकम किसके थ्रू आता है आप जानते होंगे, जो कि है एडसेंस। ये एडसेंस अगर बंद हो जाए तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये लाइव एग्जाम्पल रसिया में देखा गया है। इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जो रूस के साथ आज हो रहा है। तो आप अगर एक यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, एडसेंस के माध्यम से इनकम करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और एंड में मैं बताऊंगा इंडिया कितना पैसा कमाया पिछले साल यूट्यूब से, सिर्फ यूट्यूब से। और आप अगर ऑनलाइन यार्निंग यूट्यूब से कैसे पैसा कमाएं, यूट्यूब में कैसे डेवलप करें, दूसरे सोशल मीडिया से कैसे ऑनलाइन यार्निंग कर सके, इस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और इस चैनल के व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर को देख के आप मुझे जज मत करिएगा, मेरा दूसरा चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मैं इसी चैनल को सिर्फ क्रिएटर के लिए बनाया हूँ ताकि आप और मैं साथ में ग्रो कर सके। तो हमारा जो टॉपिक था, रूस में जो बैन लगा गया है, तो दोस्तों ये जो बैन है ये स्विफ्ट बैन है। जैसे कि इंडिया के अंदर पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको IFSC कोड लगता है, मतलब कोई दूसरे स्टेट से कोई दूसरे स्टेट तक या फिर अपने स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इंडिया के अंदर होता है तो वहां पर IFSC कोड लगता है। पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड लगता है। उसी स्विफ्ट कोड में यहाँ पर बैन लगाया गया है। अगर स्विफ्ट कोड बैन हो जाता है तो आप दूसरे कंट्री से पैसा नहीं ला सकते। पर यूट्यूबर, ब्लॉगर और वेबसाइट डेवलपर या फिर आप डेवलपर, ये सब कैसे पैसा कमाते थे? ये कमाते थे डॉलर से, मतलब जो पैसा एडसेंस में आता है। और एडसेंस स्विफ्ट कोड के बिना आपके बैंक खाता में पैसा नहीं आ सकता। मतलब जो पैसा आता है एडसेंस में आता है, एडसेंस में आप स्विफ्ट कोड लगाते हैं तो वो डॉलर कन्वर्ट होकर आपके करेंसी के हिसाब से आता है, जैसे कि हमारा INR इंडियन रुपीज में आता है। वैसे ही रूसिया का उसका पैसा के हिसाब से वो पैसा डॉलर से कन्वर्ट होता है और उनके यूट्यूबर, उनके ब्लॉगर उनके अकाउंट में जाता था। पर अभी USA यहाँ पर बैन लगा दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, उनका यूट्यूबर, उनका ब्लॉगर जो भी सोशल मीडिया के थ्रू इनकम करते थे वो भी सड़क पर आ गए। तो ये स्विफ्ट बैन क्यों लगाया गया है रूसिया के ऊपर और किसने लगाया? जैसे कि आपको पता है, कोई भी देश अगर इकोनॉमी वाइज ग्रो करता है तभी उसका डिफेंस सिस्टम भी ग्रो होता है। अगर आपके पास देश में पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन फंड है, तो आप अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। फॉरेन फंड कैसे आता है? अगर आपने कुछ बिजनेस किया अपने देश से और दूसरे देश को बेचे और वहाँ से पैसे लाए, वैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो रूसिया तो उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, सिर्फ डिफेंस सिस्टम में बिजनेस करता है, हथियार बेचता है बहुत कुछ, और छोटे मोटे बहुत सारे बिजनेस भी है। पर जो यूट्यूब है और जो गूगल है, इसके थ्रू सारे देश, वर्ल्ड वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े देश ये इनकम करते हैं, एक्सेप्ट चाइना। चाइना में ये नहीं चलता है, पर यूट्यूब इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। रशिया में था, बहुत सारे यूरोप कंट्री, बहुत सारा वेस्टर्न कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में ये इनकम करता है यूट्यूब और गूगल के माध्यम से बहुत सारे लोग कमाते हैं। अगर यही बैन हो जाए तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है। और यहाँ पर रूसिया पर सिर्फ यूट्यूब, गूगल नहीं, सब कुछ, किसी भी बिजनेस से पैसा नहीं लग सकता अगर वो बिजनेस फॉरेन के साथ ट्रेड करता है। मतलब बाहर के देश के साथ जो बिजनेस करता है वो पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मतलब कितना बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है अभी रूसिया को, आप समझिए। तो इसी माध्यम से अमेरिका का जो बाइडेन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रूसिया के पास इतना पावर आ जाए कि यूक्रेन को हमला कर सके, इसीलिए वो स्विफ्ट कोड लगाए उनका इकोनॉमी डाउन करने के लिए। इकोनॉमी अगर डाउन होगा तो देश चकरा जाएगा, उसका अपने देश का लोग उसके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई ये क्या कर दिया, वार कर दिया, हमारा पैसा डूब गया। आपको यूट्यूब का ही अगर पैसा बताऊं तो इंडिया में आप शौक हो जाएंगे। 2021 में, पिछले साल, सिर्फ इंडिया से यूट्यूब के माध्यम से हमारे सारे यूट्यूबर मिलके 6,800 करोड़ कमाए हैं। मतलब इंडिया का GDP में, इकोनॉमिक ग्रो में कितना बड़ा हाथ है सिर्फ यूट्यूब का, आप समझ सकते हैं। 6,800 करोड़ सिर्फ यूट्यूब से। इसके अलावा ब्लॉगर है, गूगल का ब्लॉगर है, और वेबसाइट से जो एडसेंस के थ्रू इनकम करते हैं, प्ले स्टोर है, फेसबुक है, सब कुछ है। फेसबुक तो एडसेंस के थ्रू इनकम नहीं करता, पर स्विफ्ट के थ्रू उसका पैसा भी आता है। तो बहुत सारे तरीके हैं ताकि हम फॉरेन से पैसे लाते हैं। तो ये अगर बैन कर दिया जाए, हमारा इंडिया भी क्रैश हो सकता है, हमारा शेयर मार्केट भी क्रैश हो सकता है, हमारा GDP, हमारा इकोनॉमी सब कुछ क्रैश हो सकता है। यही चीज़ रूसिया के साथ हुआ है, उनका यूट्यूबर्स रास्ते पे आ चुके हैं। मतलब सिर्फ यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ये जो तरीका है ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको। पर बहुत सारे बिजनेस जो स्विफ्ट कोड के थ्रू रेगुलेट होते थे वो भी बैन हो चुका है, तो उनका पैसा भी अटक गया है, वो नहीं ला सकते। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्राइसिस, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है अभी रसिया को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हैं तो क्यों देरी कर रहे हो? चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो।
मैं मिलता हूँ इस तरह का डिफरेंट वीडियो लेके, अच्छे वीडियो लेके, आप जिससे ग्रो कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके। मैं मिलता हूँ फिर परसों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।